Once again, good morning to all of you. How are you? All are safe? Please stay home, stay safe. Again, we are here in our webinar online classes for class 12 economics. In a previous online classes, I have discussed about मैंने आपसे बात करी थी कॉर्डिनल और ऑर्डिनल एनालिसिस की। कॉर्डिनल एनालिसिस की हम बहुत बात कर चुके हैं। अब हम आए ऑर्डिनल एनालिसिस में। कॉर्डिनल एनालिसिस में तीन लॉज हमने इंपॉर्टेंट पढ़े, गॉसियन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इक्विमार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, ऑल टाइप्स ऑफ। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि व्हाई वी शुड मूव टुवर्ड्स ऑर्डिनल, हमें ऑर्डिनल की तरफ क्यों मुड़ना चाहिए। हमने देखा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई ऑर्डिनल एनालिसिस वुड बी इजियर इन इकोनॉमिक्स। इन इकोनॉमिक्स ऑर्डिनल एनालिसिस वुड बी इजियर बिकॉज नंबर वन, लेस अजम्पशंस और चैलेंजेस आर देयर और वर देयर। सबसे पहले इसमें जो चुनौतियां होगी वो लेस होगी, राइट। कंज्यूमर वुड बी मोर इजियर टू ऑप्ट कॉम्बिनेशन। कंज्यूमर बहुत आसानी से कोई भी दो वस्तुओं के बीच में एक ऐसा संतुलन बना सकता है जहां पर वो कह सकता है कि मुझे x इतनी वस्तु चाहिए और y इतनी वस्तु चाहिए, तो अगर मैं x इतनी लेता हूँ y इतनी लेता हूँ, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड। क्योंकि हमने अजम्पशन में पढ़ा था, चैलेंजेस में पढ़ा था कि कंज्यूमर्स साइकोलॉजिकल फैक्ट कैन नॉट बी अंडरस्टैंडेबल। तो हम फिर से आगे बढ़ते हैं इंडिफरेंस कर। व्हाई इट इज कॉल्ड इंडिफरेंस। इंडिफरेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ईच पॉइंट ऑन द कर्व के हर बिंदु पर इंडिकेट्स, ये शो होता है कि कंज्यूमर्स इन एन इंडिफरेंट कंडीशन, कंज्यूमर अलग अलग स्थितियों पर खड़ा है। बट द ग्राफ शोज दैट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव द कंज्यूमर्स इक्वल सेटिस्फेक्शन एंड यूटिलिटी। कोई भी कॉम्बिनेशन, दो गुड्स का कोई भी कॉम्बिनेशन कर्व पर कहीं भी सेम सेटिस्फेक्शन और सेम यूटिलिटी देगा। इसको हम और इजी समझते हैं। तो इसको इजी समझने के लिए अगर हम इसको देखें तो मैंने एक सीरीज ली, देखना मैंने आपसे कहा क्रमबद्ध सीरीज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सीरीज कहलाती है। इसको कहते हैं ऑर्डिनल। सिक्स्थ स्टूडेंट, फोर्थ स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट बेंच, आप कहते हैं ना फोर्थ स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट बेंच, नाइन्थ स्टूडेंट फ्रॉम सेकंड लाइन, नाइन्थ स्टूडेंट फ्रॉम सेकंड लाइन, ये आप कह रहे हैं ऑर्डिनल। यहाँ पर डिजिट का यूज हो रही है सीरीज में, तो आप गिनेंगे मैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और कॉर्डिनल फर्स्ट 1 2 3 4, ये होता है कॉर्डिनल। तो हमने देखा कॉर्डिनल हमने कहाँ यूज करा, यूटिलिटी में 16, 18, 17, 15। यहाँ यूज कर रहे हैं कॉम्बिनेशन। मेरे पास दो गुड्स का कॉम्बिनेशन एक्स एंड वाई, लाइक्ड बाय कंज्यूमर। अगेन आई एम टेलिंग यू, लाइक्ड बाय कंज्यूमर। फर्स्ट मैं फर्स्ट वर्ड बोल रहा हूँ, ऑर्डिनल एनालिसिस। फर्स्ट, एक कमोडिटी यूज कर रहा है एक्स की और 25 कमोडिटी यूज कर रहा है वो वाई की। कमोडिटी, वन कमोडिटी यूज बाय एक्स एंड 25 कमोडिटीज ऑफ वाई यूज्ड बाय कंज्यूमर। सेटिस्फाइड, आप इसको बोलो यस सर, सेटिस्फाइड, एक्स इज द सेटिस्फैक्शन लेवल, सेटिस्फाइड। सेकंड ऑर्डिनल, सेकंड, टू नहीं है, सेकंड। इन ए सेकंड कॉम्बिनेशन he used 2 goods of x and 20 goods of y. Satisfaction level of the consumer and utility of the consumer will be equal. ध्यान देना क्या बोला मैंने, सेकंड कॉम्बिनेशन 2 goods of x, 20 goods of y. Consumer satisfaction highest, maximum, यूटिलिटी इज मैक्सिमम एंड इक्वल। आपने बोला सर फर्स्ट में ही यूज ओनली वन कमोडिटी ऑफ एक्स, 25 कमोडिटी ऑफ वाई, सेटिस्फाइड, सेम सेटिस्फेक्शन लेवल
third combination 3 goods of X he used and 16 goods of Y he used, 3 goods of X, 16 goods of Y he used, and he said that I am satisfied. Third, not 3, third. Okay. In a similar way, he said that if I will move on 4 commodities, fourth combination, if I am using, है ना, और I use 4 commodities of X and 13 commodities of Y, I am satisfied. Same satisfactory level, हर बार satisfactory level same, संतुष्टि का स्तर हर बार same. Fifth, I used 5 goods of Y and I used 11 goods of 5 goods of X, 11 goods of Y, satisfaction level will be no problem. Now, sixth, consumer used 6 commodities of X, 10 commodities of Y, satisfaction level is same. If I will prepare this series or this table on given graph, it would be easier for me. अब मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि इंडिफरेंस कर्व को कैसे बनाया जाता है और कौन सा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल किस कंज्यूमर के लिए अलग अलग हो सकता है. फिर कह रहा हूँ कंज्यूमर के लिए अलग, लेकिन हर बार उसका सेटिस्फेक्शन लेवल एक होगा. यहाँ 3 गुड्स में X की और 16 गुड्स Y की, उसको वही मिल रही है जो किसी को 1 गुड्स और X की और 25 गुड्स Y की मिल रही है. आप कंपेयर कर सकते हैं. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, मैंने यहाँ लिखा था कंपेयर. इन डिफरेंस कर्व ऑलवेज कंपेयर अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स शोइंग consumers equal satisfaction and utility level, and each point, ध्यान देना, each point indicates 2 3 4 5 6, each point indicates on curve that consumers position is indifferent. हर बार अलग अलग है, कभी वो इतना दे रहा है, कभी इतना, कभी इतना, कभी इतना, लेकिन उसका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम, यूटिलिटी सेम. अब हम देखते हैं फर्स्ट कमोडिटी X. तो मैंने ऑन ओ एक्स एक्सिस मैंने कमोडिटी ली है X, गुड्स का नाम क्या है X गुड्स, X कमोडिटी, और ओ वाई पे मैंने ली है Y कमोडिटी. मैंने ग्राफ में 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 1 गुड, 1 ब्लॉक इज इक्वल टू ईच गुड, है ना, ईच गुड एक फिर एक, या टोटल 0 से 2 3 4 5 ओ एक्स एक्सिस. On OY axis, I have taken a group of, because यहाँ ज़्यादा है तो मैंने 5 के ग्रुप में ले लिया. आप 3 में ले लीजिए, 4, no problem. 5 के ग्रुप, 5 groups, 10, 15, 20, 21, 30. Okay. Now, in a simple way, first combination, I will go to first combination. इसको मैं, I am giving you very easy name. I have given A, combination A. How many goods? 1 for X and 25 for Y. तो ये रही X गुड कमोडिटी 1, राइट, और 25 ये रही. इफ आई विल मेक अ लाइन, आई विल मेक हियर, ये बन गया ए पॉइंट, जिसमें एक कमोडिटी मैंने ली है X की और 25 कमोडिटीज ली Y की. सेटिस्फेक्शन लेवल, यूटिलिटी इक्वल. चलिए अब मैं सेकंड ऑर्डिनल, सेकंड सेटिस्फेक्शन कॉम्बिनेशन लेवल, इसको नाम दिया मैंने B. ओके, आई हैव गिवन B 2 गुड्स on 22 of X and 20 of Y. 2 goods and 20, देखिए ये 2 goods और ये 20. I will come to here 20. Point is B. Point is B. In a third position or in a third combination, I have taken 3 goods. मैंने कितने goods लिए? 3 X की, 3 goods ली X की, और Y की मैंने goods ली है 16. ये मेरा 15 है.
वन स्मॉल ब्लॉक बराबर वन गुड, तो मैं 15 से एक ब्लॉक ऊपर चला जाता हूँ, लगभग ये 16 और ये थर्ड की, तो ये मेरी आ गई 16। ये मेरा सी कॉम्बिनेशन हो गया। कॉम्बिनेशन फोर्थ, आई हैव गिवन नेम, थर्ड वन इज सी, फोर्थ वन इज डी। फोर्थ पोजीशन, 4 कम्युनिटी ऑफ x, 13 कम्युनिटी ऑफ y, ये आ गई 13, 10 और 15 के बीच में ईच वन ब्लॉक इज इक्वल टू 2 और 1, तो हम 13 लगभग यहाँ आ जाएगा हमारा, अबाउट 10, बिलो 50, फोर्थ कम्युनिटी में ये रहेगी, ये मेरा दिस पॉइंट इज डी। नेक्स्ट, fifth combination of two goods x and y, I use 5 goods, मैंने कितनी goods यूज करी, 5 goods of x and 11 goods of y, तो 5 goods of x and 11 means just small one block above the 10 means here, बिल्कुल पास, तो ये मेरी आ गई यहाँ पर, ये 5 goods है, and so on 6 groups I can do. With the free hand, free hand, if I will make the line, very easily you will see that this is called IC, this is called indifference curve. अब आप ध्यान से देखिए, किसी भी लेवल पे आप जाइए, A, B, C, D, E, these are the points. अब मैं इस लाइन पे जा रहा हूँ, मैंने यहाँ लिखी each point on curve indicates indifferent consumers choice, indifferent अलग अलग है, यहाँ एक है तो यहाँ 25 है, यहाँ 2 है तो 1 है 25, 2 है तो 23 है तो 16, 4 है तो 13, 5 है तो 11 है, 6 है तो 10, हर बार कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है, but satisfaction level and utility will be same, किसी भी जगह कंज्यूमर के लिए। अब आप कह सकते हैं सर मैं डी पे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मैं कहूँगा मैं बी पे ज़्यादा कंफर्टेबल, सेम, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी चॉइस और मेरी चॉइस में कुछ डिफरेंस है, इनडिफरेंस का, ये जो डिफरेंस है ये बताता है कि इनमें से कंज्यूमर कोई सी भी एक सिचुएशन ऑप्ट कर सकता है। और आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं सर क्या मैं इसके ऊपर जा सकता हूँ, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। मेरी 25 गुड्स में जब मैं यूज करता हूँ तो x की गुड्स यूज कर रहा हूँ 5, तो 25 और 5, देखिए 25 एंड 5, तो ये चला गया मेरा, राइट, ये वाला या 25 एंड 3, I have opted 25 and 3, तो एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये कर्व बना, ये कर्व बना, हर बार आप देखेंगे you will see that same with 25 goods, same 25 goods, right, different graphs, different curves are there, same 25 goods, 15 goods, points are there, it means that आप बोल सकते हैं कि सर ऐसे तो मैं बहुत सारे कर्व बना सकता हूँ, यस यू कैन प्रिपेयर सो मेनी कर्व्स, दैट्स व्हाई यू सेड ना इट इज इंडिफरेंस कर्व, हर बार हर उपभोक्ता की चॉइस अलग अलग होगी, यानी यहाँ पर आप साइकोलॉजिकल फैक्ट को पकड़ चुके हैं लगभग, ये क्या 100%, बट फैक्ट यू हैव ऑलरेडी कॉट, आपने फैक्ट को पकड़ लिया, आप बता सकते हैं कि सर कौन सा उपभोक्ता कौन से कर्व पर तटस्थ खड़ा हुआ है, आप नाम दे सकते हैं, इसको दे दो IC1, सेकंड कर्व दे दो IC2, IC3, इट मींस द डिफरेंट पोजीशन ऑफ कंज्यूमर ऑन द गिवन कर्व shows that consumers equal satisfaction and utility with different combination, इसको समझिए, मैं और इजी आपको बताता हूँ जो इट वुड
बी इजियर फॉर यू, थोड़ी देर के लिए आप सब हटा दीजिए। आप देखेंगे हमें फ्री फ्लो कर्व बनाते हैं, ओके, हम नाम देते हैं IC1, IC2, IC। IC मींस इंडिफरेंस कर्व। पहला कर्व, दूसरा कर्व, तीसरा कर्व एंड सो ऑन। हमने पढ़ा था कॉनकेव टू ओरिजिन, कॉनकेव टू ओरिजिन। जैसे जैसे हम ओरिजिन के पास आ रहे थे यूटिलिटी बढ़ रही थी, कॉनकेव इसमें जस्ट उल्टा है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ध्यान देना, जैसे जैसे हमारा कर्व कहाँ आता जा रहा है, ओरिजिन के पास, देख रहे हैं यूटिलिटी कम होती जाएगी। देखिए हम जैसे जैसे पास आएंगे तो धीरे 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 कम गुड्स होगी, कम यूटिलिटी होगी। हम जैसे जैसे अवे फ्रॉम ओरिजिन, यूटिलिटी तेजी से बढ़ती भी जाएगी और आपको कॉम्बिनेशंस ज़्यादा मिलते जाएंगे। आप नाम दे सकते हैं IC4, IC5। सो ग्राफ क्या शो करता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, CONVEX, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। यानी आप जितना ओरिजिन के पास आते जाएंगे यूटिलिटी उतनी कम होती जाएगी। आपने 10th में पढ़ा होगा कॉनकेव, केव मतलब गुफा, कॉनकेव, राइट। अगर मैं यहाँ पर पॉलिश करता हूँ पीछे और यहाँ देखता हूँ गुफा जैसा, चम्मच का होता है ऐसा जिससे खाते हैं बाउल शेप, तो ये कहलाता है कॉनकेव और ये कहलाता है कॉन्वेक्स। जब मैं कहाँ पॉलिश करता हूँ, अंदर की तरफ, तो मेरे सारे कर्व कैसे बन रहे हैं, कॉन्वेक्स टूवर्ड्स ओरिजिन। मैं जैसे जैसे ओरिजिन पे जाऊंगा यूटिलिटी कम होगी, जैसे जैसे ओरिजिन से दूर होऊंगा यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। सो just summarize, this question is very important. This could be possible to come in many exam, that what do you mean by indifference curve and what it shows. Question is there, what do you mean by indifference curve and what it shows. Very simple, it's a graph showing combination of two goods that give the consumers equal satisfaction and utility. Each point on curve indicates different कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। हमने दो गुड्स लिए x y, पहली लेते हैं, अगर मैं गुड्स एक लेता हूँ y 25 लेता हूँ तो मेरा पॉइंट यहाँ आएगा। आई कैन गिव द नेम, एनी नेम यू कैन गिव, A1 A2 ABCD, जो आप देना चाहते हैं। एंड कंज्यूमर सेटिस्फाइड इन ऑल द कॉम्बिनेशन, एवरी कंज्यूमर, डिफर कंज्यूमर डिफरेंट। मैं यहाँ हो सकता है, मैं यहाँ कल या परसों हो सकता है मैं यहाँ पर सेटिस्फाइड हूँ। इसका एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा, 55 रुपीज़ पर लीटर 2 लीटर भरवाते थे, 90 रुपीज़ पर लीटर लगभग 1.5 से 2 लीटर भरवाते हो। आपका सेटिस्फेक्शन लेवल प्राइस बढ़ने के बाद भी आप एडजस्ट कर रहे हैं, कहीं आप 1.5 लीटर भरवा लेते हैं 10-20 रुपये का कम, या उस गाड़ी को उतने दिन चलाते हैं जितने आप 55 रुपये में चलाते हैं। आपको लगता नहीं अभी 7 दिन में भराया था, 1-2 दिन और चला लेते हैं फिर भरा लेते हैं। यानी आप क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन, यू हैव अ कॉम्बिनेशन, कुछ कम करके कुछ ज़्यादा कर लेते हैं। इट कैन बी रीड इजीली, ये हम पढ़ सकते हैं, इसलिए बजट में ये सबसे इजी होता है। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन, दिस इज द इंडिफरेंस कर्व। अगेन आई एम टेलिंग कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। जैसे जैसे ओरिजिन के पास आएगा सेटिस्फेक्शन एंड यूटिलिटी वुड बी रिड्यूस्ड। थैंक यू।